फलजिंदर तूफैन अम्बेडकर टीवी से। और जैसे कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली में और डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पे, यहाँ पे साहिब कमाल मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर एक बहुजन हुंकार रैली जो भीम आर्मी की तरफ से आयोजित की गई है, उसके संबंध में यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पे रुकने का इंतजाम किया गया। और ये हम वहाँ उस ग्राउंड में खड़े हैं और मेरे साथ हैं राहुल नागपाल जी, कवि राहुल नागपाल जी, जो कि दिल्ली यूनिट से भीम आर्मी से हैं। सर जय भीम जी। सर जैसे कि जितनी बार भी यहाँ पे आपने दिल्ली में कोई भी भीम आर्मी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम या कोई भी रैली रखी है, तो उसका मेन कारण क्या है कि जो कोई भी बंदोबस्त होता है इस जगह से शुरू करके इसी जगह पे ख़त्म करते हैं, इसके बारे में देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो जगह है जहाँ आप खड़े होकर के ये इंटरव्यू कर रहे हैं जी, ये जगह हमारे लिए इसलिए खास हो जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे मुक्तिदाता हैं जी, उन्होंने ये जगह खरीदी थी। मतलब एक जगह होती है घेर लेना, सरकारी जगह को घेर करके कोई मंदिर बना देना, कुछ बना देना। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस जगह से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, इस जगह से हमारा शौर्य जुड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये जगह 4400 रुपये की खरीदी थी कभी, और इसकी जो नींव है अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड की जो नींव है, जो आप ये शानदार बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की जो नींव है ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से रखी थी। तो हमारी जो बाबा साहब की यादें हैं वो इस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हैं। और जब कोई भी देश के कोने में मूवमेंट, दिल्ली के अंदर कोई मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट में भाग लेने के लिए कोई भी देश के कोने कोने से व्यक्ति भीम अनुयायी यहाँ पहुँचता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम दिल्ली में काम करते हैं। मैं प्रॉपर दिल्ली में काम करता हूँ, भीम आर्मी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी समता सिंह में मैंने लंबे समय काम किया, यूथ फॉर ब्रिटिश इंडिया में काम किया, नेकडोर में काम किया, भारतीय बौद्ध महासभा में काम किया, बहुत सारे संगठनों में काम किया और देश के 22 राज्यों में 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए, देश के संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं लोगों को सुनाई। तो इन सारे अनुभवों के आधार पर जो हमको लगता है वो लगता है कि ये जो जगह है यहाँ से हमारा भावनात्मक लगाव है। हमारा यहाँ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के कदम पड़े हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फावड़ा चलाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ क्या नाम है लोगों को से पैसा इकट्ठा करके इस जगह को परचेज किया है। तो यहाँ हमारी यादें जुड़ी हैं और हमें लगता है कि ये हमारे बाबा की जगह है, इस जगह पे हमारा क्या नाम अधिकार है। और हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने से जो भी साथी यहाँ आते हैं वो इस जगह को देखें। मैं कहता हूं कि आप जैसे मुसलमान हज करने के लिए जाता है या हम लोग जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो अमृतसर गुरुद्वारा जाते हैं, या कोई ईसाई है तो वो कहीं जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि देश के अंदर जहां भी अम्बेडकरवादी रहते हैं वो कम से कम एक बार डॉक्टर अम्बेडकर भवन जरूर देखें कि बाबा साहब ने खुद इसकी नींव रखी थी। तो इसलिए हम इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। भीम आर्मी के इससे पहले 4 आंदोलन हुए हैं। ये एक आंदोलन भाई चंद्रशेखर के आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था, फिर वो जेल चले गए। 2 आंदोलन हम लोगों ने किए, तीसरा आंदोलन फिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हो रहा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जगह का उपयोग करें, बाबा साहब ने शायद इसीलिए बनाई। और जैसे अलग अलग राज्यों से तकरीबन जितने भी लोगों से हम मिल चुके हैं, सब अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। तो इतने लोगों को गाइड करते हैं जो आपकी जो टीम है वो कैसे करते हैं और कैसे रणनीति? देखिए, ये क्या होता है कि हम लोग जिम्मेदारी, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती है जी, तो हम लोग तय करते हैं कि हमने क्या क्या करना है जी। हमारी 4-5 टीमें काम करती हैं और एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको पूरा करता है। जैसे कि लोग रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, मेट्रो पे उतरेंगे, लोग बस स्टैंड पे उतरेंगे, उनको हमने 10 लोगों की टीम बनाई, उनके मोबाइल नंबर दिए, आप इन लोगों से संपर्क करोगे, उनको गाड़ियाँ दिए, आप लोगों को वहाँ से लाओगे या जैसे भी बताओगे वो यहाँ आएंगे। एक टीम वो हो गई। दूसरा, फिर आपने ऊपर देखा होगा, आपने घूमा होगा, इसमें लगभग 50 से 60 कमरे हम लोगों ने बुक किए। 50 से 60 कमरे में हर 2 कमरे हमने एक राज्य के लिए रखे हैं। एक रूम, एक बड़ा हॉल, उसमें हमने लिखा है कि ये केरला के लोग इसमें रुकेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ के रुकेंगे, इसमें राजस्थान के रुकेंगे। तो हमने पूरा भारत जो है वो ऊपर बसाया है कमरों में। एक कमरे में 60 से 70-100 बिस्तर हैं, आप 50 से 60 कमरे हैं, आप आए अपने रूम में जाएं। और फिर उसी प्रकार से नीचे खाने की व्यवस्था है। एक आदमी खाने को देख रहा है, वो पूरा हलवाई को क्या देना है, क्या करना है, खाना कैसे खिलाया जाएगा, उन सब लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनको खाने खिलाया जाएगा। फिर यहाँ से सुबह को जो हम लोग लेकर के चलेंगे, तो जो हमारी मेन टीम है, मैं हूँ, भाई सुरजीत सम्राट जी हैं और हमारे और साथी हैं, कनिष्ठ सिंह हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिर इस रैली को लेकर के वहाँ चलेंगे। और हम ही लोग हैं जो रात को जा करके वहाँ जो टेंट जो लग रहा है जंतर मंतर संसद भवन मार्ग पे, वहाँ हम लोग उसको देख रहे हैं। वहाँ पे टेंट 11 बजे से लगना शुरू होगा, सुबह 6-7-8 बजे तक लगेगा। तो ये हमारी टीम है जो अपना अपना काम कर रही है और टीम का ही काम होता है, एक आदमी के बस की काम नहीं है, तो टीम वर्क है जी। बिल्कुल। तो ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं और ईमानदारी से जब हम काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा है।
जैसे बीच बीच में कई अफवाहें उड़ रही थी कि ये रैली रद्द कर दी जाएगी जब चंद्रशेखर रावत को यूपी में रैली निकालने के लिए रोका गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों में कुछ असर या कुछ ऐसा कुछ? उसमें देखिए, हाँ, कुछ मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो हमने आज जो पहले हमने डीसीपी जो सेंट्रल जो है ना, उनसे हमने परमिशन कराई थी, एसएचओ को एसीपी ने हमें लिखित रूप में परमिशन दी थी, साउंड की परमिशन हमारे पास है, टेंट की परमिशन हमारे पास है। लेकिन 10 तारीख को चूंकि आचार संहिता मुल्क के अंदर लग गई, तो आचार संहिता लगने के बाद में फिर एक ड्यूटी बन जाती है, डीसीपी ये कहता है कि आपको चुनाव आयोग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है, उसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा, तो हमने जो चुनाव आयोग का ऑफिस है वहाँ हम लोग गए और वहाँ जो एसडीएम थे उनसे हमने संपर्क किया, उनको हमने लिखित रूप में दिया, जो फॉर्मेलिटीज थी वो हमने की और आज हमको 2 बजे उन्होंने परमिशन दे दी, ग्रांट कर दी और वो हमने सोशल मीडिया पर डाल दिए। तो जितने साथी भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि परमिशन हो गई है, बिल्कुल किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेलवे स्टेशन उतरे, बस स्टैंड उतरे, जहाँ भी उतरे, आइए, दिल्ली आपका स्वागत करेंगे, भाई चंद्रशेखर आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आप भी पंजाब से चल करके आए हैं और दिल्ली आपका भी स्वागत है। बहुत जैसे कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग राज्य के अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हुए हैं, उनका रुकने का, खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। और जो एक बहुजन हुंकार रैली साहब मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर रखी गई है यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे, एक नया मैसेज और एक नई उमंग बहुजन समाज के लिए जो यहाँ से निकलेगी। और देखने के लिए साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल का सहयोग जरूर दें, ताकि हम समय समय से आपके साथ नई अपडेट, नई खबरें लेकर शामिल होते रहें। अब दीजिए इजाजत। जय भीम, धन्यवाद।